हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, वो भी प्रिज्म में या रेक्टेंगुलर स्लैब में, कि कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किया आज हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ह्यूमन आई का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसमें आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर में बिखर जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट का फैलना। एक व्हाइट लाइट का 7 कलर में फैल जाना, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वो पढ़ेंगे हम टॉपिक आगे। और एक तो हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। पहले हम वही डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2 टॉपिक और बच जाते हैं और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन रह जाएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। जो प्रिज्म है उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, या फिर आप लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, इस पर अपन पढ़ के देखते हैं। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग अ बोर्ड यूजिंग अ ड्राइंग अ प्लेस ऑफ ग्लास प्रिज्म। मतलब यहाँ पर प्रिज्म का एग्जाम्पल लिया हुआ है। इतना पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा क्या है ये, पूरा वही लिखा हुआ है। बहुत सिंपल है, सिर्फ 5 मिनट का ज़्यादा नहीं है, ये वही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर लाइन में, ये प्रिज्म के बारे में, मतलब प्रिज्म के बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। मैं प्रिज्म के बारे में आपको समझा देता हूँ। उसी तरीके से रेक्टेंगुलर स्लैब का भी होता है सेम, उसमें भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, सारी चीज़ें सेम रहती है। तो चलिए प्रिज्म के बारे में, तो प्रिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं। कहाँ पे देख लेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। चलो कोई बात, सबको दिख रहा होगा। हाँ, ध्यान देखना बच्चा बाल्टी, बहुत सिंपल है, देखना कैसे। ये अपन ने प्रिज्म लिया है, क्या लिया है, प्रिज्म। यहाँ पर इसको मिटा, ये प्रिज्म लिया अपन, ये प्रिज्म ले लिया, ठीक है, ये प्रिज्म ले लिया। अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये भी क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन। हमको फिनोमेना डिस्कस करना है कि कैसे एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करती है और कैसे बाहर निकलती है। बस इतना सा टॉपिक है अपना, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो लाइट देखो यहाँ से इंसिडेंट कर रही है, ये इंसिडेंट कर रही है, ये लाइट जा रही है, तो इसका एरो बना दिया। अब याद रखना हमेशा, नॉर्मल के साथ जो भी लाइट इंसिडेंट कर रही है, वो जो एंगल बनता है वो बनता है आई, जिसका नाम हम बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे बात समझिए। अब जैसे ही लाइट यहाँ पर जो मीडियम है बाहर वाला, इसको बोलते हैं रेयर, पहले बता चुका हूँ। और ये अंदर वाला मीडियम होता है, ये होता है डेंसर। ये थोड़ा ठोस है अंदर, प्रिज्म है सॉलिड फॉर्म में, और बाहर एयर है, मतलब रेयर मीडियम है। अब जब कभी भी लाइट, याद रखना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, जब कभी भी लाइट, लिख लो आप लोग, सिर्फ 5 मिनट का इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। जब कभी भी लाइट रेयर मीडियम से, हम इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से बोलते हैं, सुना करो, जब कभी भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो जो लाइट होगी वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आई बात, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी। देखो कैसे, ये लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पर, ये नॉर्मल है अपना, इधर बेंड हो जाएगी इस तरीके से, ये बेंड होगी, ये नॉर्मल के तरफ आ गई, नॉर्मल के तरफ आ गई, आगे नॉर्मल की तरफ ये लाइट चलेगी सीधी। और इसी लाइट को बोल देते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब एक बात और याद रखना, जब कभी भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, तो लाइट हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे मतलब दूर चली जाती है। यहाँ पर देखो लाइट ऐसे पास में आ गई, इसके इसे दूर नहीं गई। अब देखो लाइट डेंसर से कहाँ में जा रही है, रेयर में जा रही है। तो डेंसर से रेयर में जब भी जाती है, नॉर्मल है हमारा, डेंसर से रेयर में जाती है, तो नॉर्मल के टूवर्ड जाएगी क्या, नहीं, डेंसर से जब भी लाइट रेयर में जाएगी, अवे हो जाएगी नॉर्मल। अवे मतलब दूर,
ये नॉर्मल है ना, इसके दूर हो जाएगी, नॉर्मल के दूर। बस इतनी सी बात, खत्म हो गया बस। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल आई, ये हो गया हमारा एंगल आर, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमरजेंट, जो बाहर हमारा एंगल बन गया। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल और इमरजेंट रे बोल सकते हैं हम इसको, इमरजेंट रे। तो नॉर्मल और इमरजेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, जिसका हम नाम आर डैश दे देते हैं, आर डैश। अब ये प्रिज्म की अगर हम बात करें, ये प्रिज्म की अगर बात करें तो इसके 2 ट्रेंगुलर बेस होते हैं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म के 2 ट्रेंगुलर बेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। अब 2 ट्रेंगुलर बेस है। अब ये 2 लेटरल सरफेस जो है ना, ये 2 लेटरल सरफेस, इसके बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं ए, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, ये जो भी पढ़ा रहा हूँ ना सब लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख लेना ऐसा। डायग्राम मैंने वहाँ जो बाहर बना हुआ था वो मत बनाना, ये बनाना। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंट रे के साथ और नॉर्मल के साथ जो बना। नॉर्मल हमारा यहाँ पर ए बी एक नॉर्मल है और सी डी एक नॉर्मल है। ये दोनों क्या है? नॉर्मल। नाम दे दो, कंफ्यूजन हो रहा तो ये ए, ये बी, ये सी और ये अलग जो पॉइंट हो गया ये हो गया डी हो गया। क्या हो गया? डी हो गया। ये आर तो क्या है? एंगल है यहाँ। ये आर तो क्या है? यहाँ पे एंगल है। ठीक है, अब क्या भैया, बस इतना सही है, हमको इतना सही, मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन देखना था। तो एक बात सीखा क्या हमने, कि जब कभी भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है, फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और एक बात और याद रखना, जब आप इंसिडेंट एंगल को आगे बढ़ाओगे इसको, और रिफ्लेक्टेड जो ये हो गई इमरजेंट रेस को आगे बढ़ाओगे, यहाँ पर है कि जो एंगल बनेगा वो बनेगा डेविएशन। ऐसा डेविएशन जैसा एंगल बनेगा जिसको हम नाम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर जो डेल्टा बनता है उसका नाम क्या हो जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कब बनेगा? जब ये रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाओगे, मतलब जो इमरजेंट रे इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो और इंसिडेंट रे को अगर आगे बढ़ाते हो, वहाँ पर उन दोनों के बीच में जो एंगल बन जाता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये हो गया प्रिज्म, खत्म। मतलब याद करने की चीज़ क्या है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, नॉर्मल के साथ और इमरजेंट रे के साथ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इमरजेंट बनता है। इंसिडेंट रे को अगर आगे बढ़ाएंगे और इमरजेंट रे को अगर आगे बढ़ाएंगे, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। ये रिफ्लेक्टेड हो जाता है नॉर्मल के साथ, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। दो लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसका नाम ए होता है। बस यही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। और जब कभी भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी लाइट, और डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, अवे हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से दूर, बेंड मतलब नॉर्मल के तरफ, ऐसा। तो बहुत सिंपल है, इसको पढ़ लेना है ना। एक बार और डायग्राम क्लियर बना देता हूँ। देखो यहाँ पर आपके लिए ये अपना प्रिज्म बना, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे हो गई भैया, एंगल क्या बन गया? आई। फिर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ये बना एंगल आर। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा होगा सीधा, डायग्राम बुक में बना हुआ है, एनसीईआरटी में देख लेंगे अभी अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है, तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। फिर ये भी आर हो जाएगा, एंगल ऑफ, इसके लिए इंसिडेंट का काम करेगा। फिर ये नॉर्मल है, इससे अवे हो जाएगी लाइट, तो एंगल ऑफ इमरजेंट, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंट। और ये रे क्या होगी? इमरजेंट रे। जो बाहर निकल जाती है ना उसको इमरजेंट बोलते हैं, इमरजेंट रे। जो अंदर जाती है रे उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? तो राइटिंग अच्छी कर लेता हूँ, बच्चे बोलेंगे ना सर आप तो, भैया मेरा मेन मोटिव जो रहता है ना वो समझाने का रहता है, और आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें कि लाइट जो इंसिडेंट करे वो इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमरजेंट रे, या नॉर्मल रे।
ठीक है। ए बी जो है ये नॉर्मल है, सी डी जो है ये भी क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पर जो एंगल ए बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये दो लेटरल सरफेस के बीच में बनता है, एक ही है और एक ही है, समझ में। और ये हमेशा 60 डिग्री का होता है, कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, ये भी आप लोग याद रखना। चलिए तो ये डायग्राम अपना कंप्लीट है। मतलब ये हमने पढ़ लिया रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। टॉपिक का नाम था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब भी कोई लाइट, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो लाइट देखो यहाँ पर पहले रेयर मीडियम में थी, कौन से मीडियम में थी, रेयर मीडियम में, और कहाँ चली गई, डेंसर मीडियम में, ठोस पदार्थ में लाइट चली गई अंदर। तो जब कभी भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी या फिर डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम में जाएगी, मीडियम में अगर चेंजेस होगा तो वहाँ जो फिनोमिना होगा लाइट का उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, समझ में। इसलिए टॉपिक है ना रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ऐसा कैसे, ग्लास स्लैब के साथ भी होता है। ग्लास स्लैब में क्या होता है, और खत्म हो गया टॉपिक आज के, इतना ही है बस। ये ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, बहुत कम चांसेस है इसका आने का, ठीक है। पर फिर भी आएगा क्या इस चैप्टर में से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट और करेक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आ सकता है, जो एक्सरसाइज कराऊंगा परसों नरसों, कल का टॉपिक भी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो एक्सरसाइज कराऊंगा अभी कल परसों नरसों में, वो हमारा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। फिर हम नए चैप्टर पर जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। चलो 5 मिनट ध्यान से देख लो इधर। ऐसे तो दिया नहीं टॉपिक और बताया तो आपके लिए। ग्लास स्लैब में भी ऐसे ही होता है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट है, एंगल बन गया इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्शन हो गया, फिर ये रे यहाँ पे आई, फिर ये नॉर्मल ड्रॉ किया। अब डेंसर से लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर है, डेंसर से रेयर में जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया। अब जब भी हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएंगे और ये जो रे हो गई इमर्जेंट, इनके बीच में जो शिफ्ट होता है, इस शिफ्ट को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब में होता है। कैसे हो रहा है, देखो ये नॉर्मल है, लाइट एंटर करी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ये नॉर्मल है, इसके टूवर्ड रेयर मीडियम में डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, रेयर और डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ये हो गई। फिर ये नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी। तो यही अब डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल के दूर चलेगी, दूर चलेगी, तो ये इमर्जेंट एंगल बन गया। क्या बन गया, एंगल ऑफ इमर्जेंट। इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये हमारा डायग्राम बन गया। चलो अब हम पढ़ते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, बहुत सिंपल है, आप लोग इसको पढ़ लेना। आप तो सिर्फ इतना याद है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब था लाइट का फैलना, लाइट का फैलना। लाइट जो फैलती है, वो वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर में फैल जाती है। तो 7 कलर में जो फैलती है, जब आपको बताया तो बहुत सिंपल है, जो रेनबो भी बनता है ना बेटा, जो रेनबो बनता है ना, वो हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। जैसे इधर सन है, इधर सन है, तो रेनबो बनेगा इधर, यहाँ सन है, रेनबो बनेगा इधर सामने, क्योंकि जो व्हाइट लाइट सन से आएगी ना, जो व्हाइट लाइट सन से आएगी ना, उसके 7 कलर मॉलिक्यूल से टकराएगी यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल से, और 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। 7 कलर में व्हाइट, तो यहाँ रेनबो आपको यहाँ नजर आएगा, 7 कलर का रेनबो। तो सन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है, बात आप याद रखें। सन इधर होगा, रेनबो इधर बनेगा, वाटर ड्रॉपलेट से रे रिफ्लेक्ट होके 7 कलर में वहाँ पर डिस्पर्स हो जाएगी, लाइट फैल जाएगी 7 कलर में। इसलिए जो व्हाइट कलर होता है वो 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी इन 7 कलरों को आप मिलाते हो, जो कि विबग्योर है, एक्रोनिम, जो एक्रोनिम मतलब शॉर्टकट जो नाम है, विबग्योर, कलर का नाम क्या है, विबग्योर, इनको जब आप मिलाओगे तो व्हाइट लाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, व्हाइट लाइट बन जाएगी। अब विबग्योर क्या होता है, ध्यान देखना आप सभी यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखना कैसे। देखो यहाँ से क्या होता है भैया, लाइट इंसिडेंट हो रही है, व्हाइट लाइट, तो यहाँ पे 7 कलर में लाइट डिस्पर्स है, विबग्योर। ये 7 कलर में लाइट यहाँ पर डिस्पर्स फैल जाती है। तो ये जो व्हाइट लाइट है, ये जो व्हाइट लाइट है, ये आपके 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। इसका नाम है विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। अब जो हमारा रेड कलर सबसे ऊपर होता है और वायलेट कलर सबसे नीचे होता है, तो ये मोस्ट स्कैटर हो गया, ये मोस्ट स्कैटर हो गया, ज़्यादा नीचे चले गए। और ये यहीं के यहीं है रेड कलर, ये लिस्ट स्कैटर हो गया, ये लिस्ट स्कैटर हो गया, ठीक है। इसलिए जो आसमान का कलर जो ब्लू नजर आता है ना, वो इसी की वजह से नजर आता है, क्योंकि ये मोस्ट स्कैटर हो गया, हमारी बात। तो
तो इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, कितनी होती है भैया, वो 400 से 700, है ना। 4000, कहीं कहीं पे 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम में, कहीं कहीं पे नैनोमीटर में भी दिया हुआ है वहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना, सबसे जो वेवलेंथ कम होती है 400 ले लो, 400 ले लो या 700 ले लो, या 4000 ले लो या 7000 ले लो। तो जो वायलेट कलर होता है इसका जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है। वायलेट कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम। तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, और रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। आगे बात समझ में, तो ये बात आपको याद रखना है। इसमें एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में कंफर्म कर लेना आप लोग। बट यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, और रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। तो हमको ये फार्मूला पता है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, है ना, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो इससे पता चलता है लेमडा और सी भी क्या आपस में बराबर है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्पीड भी ज़्यादा। तो आपको सिंपल ये याद रखना कि जो वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, और जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना वीप प्योर, समझ में आ गई बात। तो सिर्फ इसमें सिर्फ इतना याद रखना था कि वेव प्योर मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब जो प्रिज्म से अगर लाइट पास होगी, और प्रिज्म से अगर लाइट पास होगी तो उसमें 7 कलर स्प्लिट हो जाएंगे। ये इसाक न्यूटन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस न्यूटन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। उसने क्या किया था, पहले व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करवाया और 7 कलर यहाँ पे स्प्लिट हो गए। फिर उसने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया। अब ये जो 7 कलर आ रहे थे ये सिंगल एक व्हाइट लाइट में बन के एक बाहर निकल गए, एक व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट ही इंसिडेंट यहाँ से हुई और व्हाइट लाइट ही वहाँ से इमरजेंट होकर निकल गई। तो एक व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटती है और वापस 7 कलर को व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसाक न्यूटन ने वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये प्रिज्म को उल्टा रख दिया दूसरे वाले को, 7 कलर यहाँ पर मिलकर वापस व्हाइट कलर बन के निकल जाता है। तो इतने आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म के बारे में जानकारी होना चाहिए। वैसे तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक मेरे हिसाब से। इस चैप्टर में से मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है वो, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। और पढ़ना तो खैर पूरा ही है, अगर अपन पूरा पढ़ के जाएंगे तो ही तो मजा आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर स्लेब, और दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो ये था प्रिज्म वाला, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट रही है और वापस आपको व्हाइट लाइट चाहिए तो एक उल्टा प्रिज्मा भी रख दो। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? हमारा गर्मी यहाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, कल के वीडियो में। और कल हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन हम कल पढ़ेंगे और फिर एक टॉपिक रह जाएगा, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब तक के लिए डू वॉट एवर यू वांट टू डू, बट पढ़ाई हमारी जारी रहना चाहिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।